हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है भाई। ठीक हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? अपने लास्ट चैप्टर की बात करूँ तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हो गए थे, पूरा चैप्टर हो गया था, लेकिन आज नया चैप्टर लेना था। तो एक बार सोचे जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं उनके क्यों ना MCQ यानी टेस्ट सीरीज कह दो, पुराने प्रश्न कह दो, वो एक बार आप लोगों को करवा दे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में। जैसा कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को शुरू से ही, जिस दिन से चैप्टर स्टार्ट किया है, कि मंदिरों का एक ना एक प्रश्न क्या होता है, आता ही है। चाहे कोई सा भी पेपर देख लो, इस दौरान आप लोगों ने खूब सारे पेपर देखे होंगे, ठीक है, उनमें देख लेना, एक ना एक प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों से विनती है, कृपया करके ये छोड़ना मत, ठीक है। चैप्टर के मंदिर छोड़ देते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ नहीं, याद कर लो, अच्छी बात है, याद कर लोगे तो डायरेक्ट आते हैं अपन अब MCQ पर, ठीक है। और PDF आप लोगों को पता ही है कहाँ मिलेगी, अपने डीजी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। तो करते हैं अपन शुरू, करें ना शुरू। आज तो बढ़िया PDF में बना रखी है, वो मामला खत्म कर दिया है। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। मंदिर प्लस मस्जिद क्या है, MCQ। तो पढ़ो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पहले एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, इसमें है ना केवल अपन ने मंदिर पढ़े हैं, ठीक है, उसी से प्रश्न नहीं है। अपन ने लोक देवता पढ़े, ठीक है, देवियां पढ़ी है, संत संप्रदाय पढ़े हैं और मंदिर पढ़े हैं, चारों को मिलाकर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे दो काम होगा, पहला तो आपके जो पहले के जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उनका रिविजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, अपन ने जो मंदिर पढ़े हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब एक ही जो चैप्टर है मंदिरों का, इसमें जितने अपन ने पीछे जो चैप्टर थे ना मंदिरों से रिलेटेड, देवताओं से, उन सबको करने की, कवर करने की क्या की है, कोशिश की है। तो पढ़ो, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताओ। ऑप्शन है सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से बता दो, जब तक मैं आप लोगों के लिए पेन निकालता हूं। देखें कहां से निकलेगा, हाँ निकल गया साहब। हाँ, तो बताओ, सवाई माधोपुर होगा, करौली होगा, अलवर होगा, भरतपुर होगा, केला देवी। खूब बार बताया, ठीक है, बताने की भी कहाँ जरूरत आती है, आए दिन सुनते रहते हो केला देवी माता का मंदिर, ठीक है। नवरात्रों में तो हर दिन पेपर में केला देवी का नाम आता है। बताओ, आंसर होगा सवाई माधोपुर, नहीं, गलत। आंसर होगा करौली, ध्यान रखना, क्या होगा, करौली। दूसरा, ध्यान रखना, क्या होगा आंसर, दूसरा, केला देवी, करौली, करौली, केला देवी, केला देवी, करौली, याद करना है। केला देवी के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है, पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बढ़ता ही बढ़ता है। आगे चलो, आगे चलें तो ऊपर करें। आज बढ़िया काम कर दिया, ऊपर वाला स्लाइड हुआ ऐसे खत्म कर दिया, इस जादू वाला, ठीक है। क्या है सेकंड प्रश्न, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, बताओ। देखे, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के बाद में, तिलवाड़ा कहाँ, बाड़मेर में। ये नांगला जहाज होना चाहिए, नगला कर दिया क्या, नगला जहाज भरतपुर, साथू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पर है लोक देवता मल्लीनाथ जी, ध्यान रखना, एक मल्लीनाथ जी है और एक कौन है, तल्लीनाथ जी है। कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे बना के लिखाया था मैंने, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। बताओ आंसर कहाँ आएगा, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से बता दो रे टाबरो। अब तो पढ़ रखा है आपने यार, अभी भी सोचोगे क्या। आंसर आएगा इसका दूसरा, गलत। तीसरा गलत, चौथा गलत। अब सारे गलत हो गए तो एक ही बच गया, कौन सा, तिलवाड़ा। आंसर क्या है, तिलवाड़ा। देखो, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी मैंने आप लोगों को बताया था। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी का कहाँ है, साथू जालोर में, सॉरी पांचोटा जालोर में। कहाँ पर, पांचोटा जालोर में। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इन्हें मारवाड़ का राजा कहा जाता है, किन्हें, मल्लीनाथ जी को, ठीक है। उन्हें शेरगढ़ का राजा कहा जाता है, इन्हें भविष्यवक्ता कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ओरण का देवता। ओरण समझते हो कि नहीं समझते। ओरण क्या होती है, मंदिर के आसपास छोड़ी गई भूमि जहां पर से पेड़ पौधे काटने पर क्या है, प्रतिबंधित है। आगे जब भी अपन मंदिर में जाते हैं तो बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, मंदिर अंदर होता है, बाहर छोड़ी गई जमीन, वही क्या होता है, ओरण। तो ओरण का देवता किसे कहते हैं, तल्लीनाथ जी को, ठीक है। भविष्यवक्ता किसे कहते हैं, मल्लीनाथ जी को। एक बताया था मैंने ओरण और एक बताया था तोरण, दोनों में क्या अंतर है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को जल्दी से। आगे वाला प्रश्न पढ़ो,
बेणेश्वर धाम, ठीक है। बेणेश्वर जो धाम है किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, अपन भी बात करेंगे बेणेश्वर धाम की, अभी बात नहीं की है, फिर भी एक बार देख लो। ऑप्शन है सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती, सोम माही जाखम। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो फिर देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा होगा भाई साहब। अब देखो एक ट्रिक लगा सकते हो, देखो सोम इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। मतलब जिसको नहीं पता वो लगा सकता है कि यार सोम इन 3 में, मतलब सोम तो होगी होगी, ठीक है। फिर बाद में माही ढूंढो, माही इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, मतलब माही भी हो सकती है। फिर एक जाखम है भाई साहब, मैं बता देता हूँ। वैसे याद करना चाहो तो इसको इससे याद कर सकते हो, सो माजा से। किससे? सो माजा, मतलब सोम हो गया, माही हो गया और जाखम हो गया, सीधी सी सो माजा। आंसर क्या है? चौथा, ध्यान रखना क्या है? चौथा। ट्रिक क्या है? सो माजा। या शायद इससे पेन से दिख रहा नहीं होगा, चेंज करता हूं मैं आप लोगों के लिए। कौन सा लें? ब्लैक ले लेते हैं। सो, ठीक है, माजा। मामा मत कर देना, मामा सोता नहीं है, हमेशा हमेशा मामा जागता रहता है कि यार भाणजा कर क्या रहे, चक्कर क्या है भाण जाएगा, हमेशा नजर रखता है। यहाँ है माजा। माजा समझते हो सारी, आम वाली माजा, ठीक है। तो सो मतलब सोम, मा मतलब माही, जा मतलब जाखम। ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के किनारे एक धाम है जिसका नाम क्या है? बेणेश्वर धाम। याद रह जाएगा, ठीक है। बार बार बोलो, सोम आजा, सोम आजा, सोम आजा, सोम आजा, किम आजा, बेणेश्वर धाम में आजा। वापिस आओ, वापिस यहाँ पर, ठीक है। आगे चले, इसका आंसर ध्यान रखना चौथा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे चले तो ये लो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? बताओ कहां पर स्थित है बेणेश्वर धाम? ऑप्शन है नवा टापरा गांव, देसुरी गांव, भूमगढ़, इनमें से कोई नहीं। भूमगढ़ इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जिला मैं बता देता हूँ डूंगरपुर। अब डूंगरपुर यहाँ कहीं है ही नहीं। बोले सर चीटिंग करते हो, चीटिंग 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 है। यहाँ तो गांव पूछ लिया, हमने जिला याद कर रखा था। तो देखो कुछ मंदिर ऐसे हैं, ठीक है। हालांकि बेणेश्वर धाम की अभी अपन ने बात नहीं की है, आगे चल के जरूर बात करेंगे बेणेश्वर धाम की भी अपन। लेकिन कुछ मंदिर हैं, ठीक है, कुछ संत हैं, कुछ संप्रदाय हैं, उनके जिलों के साथ साथ नाम भी आप लोगों को याद करने हैं। जैसे अपन ने एक गांव के नाम भी आप लोगों को याद करने हैं। जैसे पंचपीर पढ़े, पंचपीरों में है ना, जिलों के साथ साथ उनके गाँवों के भी नाम मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं कि नहीं। वैसे अपन एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को, रामदेव जी का जन्म हुआ कहाँ पर है? उड्डू कश्मीर, बाड़मेर में। बाड़मेर लिखा के छोड़ सकता था, लेकिन उड्डू कश्मीर भी लिखाया। क्यों? प्रश्न पूछता है। जैसे पूछ लिया बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, सब लोगों को याद है डूंगरपुर, 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 ठीक है। यहाँ डूंगरपुर है क्या? ठीक है ही नहीं। तो बताओ अब, नवा टापरा होगा, देसुरी होगा, भूमगढ़ होगा, या इनमें से कोई नहीं? मैं बताऊं, जल्दी से बता दूं, ठीक है। ये लो, आंसर होगा पहला, नवा टापरा। नवा टापरा कहां पर है? डूंगरपुर में। कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम में। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी? सो माजा। सोम दूसरी आती है, पीने की सोम नहीं, ध्यान रखना। सो माजा, सो मतलब सोम, मा मतलब माही, जा मतलब जाखम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। याद रह जाएगा, बार बार कह रहा हूं, याद कर लो, नहीं फिर बाद में माथा पीटते रहोगे छोरो, ठीक है। चलो आगे फिर, ये अपना क्या एड्रेस है? 173 21 साउथ राजेंद्र पथ, निवारू उपलिया है, जोटवाड़ा, जयपुर। संपर्क कर लेना हमसे, ठीक। चलो आगे क्या पूछ रहा है? गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ भाई, गुप्तकालीन भरमर माता। तो भरमर माता का मंदिर बताओ कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखो, सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा, एरड़पुरा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। ये मैंने लिखवाया भी नहीं है, ऐसे पिछली बार मैं पेपर देख रहा था उनमें पूछा हुआ था, तो मैं सोचा ठाक के लिया तो आप लोगों के लिए, हो सकता है अगली बार पूछ ले। तो बताओ भरमर माता, बताओ जल्दी से बता दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आंसर आएगा इसका छोटी सादड़ी। क्या आएगा? छोटी सादड़ी, ध्यान रखना, छोटी सादड़ी आएगा, ठीक है। कौन सी माता? भरमर माता, ठीक है। आगे चले तो चलो आगे चलो भाई। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है?
ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतनी बार बताया कि राजस्थान का खजूरा इसे कहते हैं, वागड़ का खजूरा इसे कहते हैं, हाड़ौती का खजूरा इसे कहते हैं, उदयपुर का खजूरा इसे कहते हैं, कई बार बताया। ठीक है, इतना माथा खपाया है ना खजुराहो में जिसकी हद नहीं है। और अभी भी नहीं बताओ तो फिर बाद में चुल्लू पर पानी लो और पड़ोसी का मुंडा पे फेंको कि तेरी वजह से मैं कौन पढ़ पायो। खुद मारे तो क्या फेंको, आज वो जमाने को नहीं खुद मारे पानी फेंक बागो, खुद मारे तो बड़ाई बड़ाई फेंक बाकी है कि मैं अया मैं भैया मैं 10 घंटा पढ़ लियो, मैं 12 घंटा पढ़ लियो, पढ़ियो का ही माथो सिर। ठीक है, आज तन को नहीं खजूरा को मंदिर की कटे है खजूरा को मंदिर। चलो ऑप्शन देखो, आओ। पहलो दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, भंडदेवरा मंदिर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? अरे इतनी बार पूछा है ना, ये हद नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है राजस्थान का खजूरा। खजूरा समझ गया ना, अश्लील मूर्तियां, जिस मंदिर में अश्लील मूर्तियां पाई जाती है उसे खजूरो हो क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अश्लील मूर्तियां होना मंदिर में उसे क्या कह दो, खजूरा कह दो। ये पता नहीं किसने चलन चलाया है। वैसे खजूराओं के मंदिर हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर आएगा कौन सा? दिलवाड़ा? अरे नहीं, गलत है। रणछोड़ राय नहीं, आंसर आएगा किराड़ू का मंदिर। कौन सा मंदिर? किराड़ू का मंदिर। तीसरा जो तीसरा है ना उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। एक बार प्रश्न ढंग से पढ़ना। कहाँ का पूछ रहा है? राजस्थान का। हो रहा है क्या? मैं एक बार टेस्ट ले रहा था, लेके आ रहा था, दे ही रहा था ऐसे मान लो। ठीक है, मेरे पास में बगल में बैठी लड़की, वहाँ प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है। यहाँ राजस्थान नहीं था, यहाँ दे रखा था क्या, वागड़ का खजुराहो। उसने आंख बंद करके क्या लगा रखा था, किराड़ू का मंदिर। मैं भी देख के बोले यार इसने किराड़ू लगा रखा है, आपने भी चेक दो। उस टाइम पे मैं पढ़ता लिखता काम नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में कहाँ पढ़ना, वैसे टिप टिप के करना। मैं भी किराड़ू लगा दिया। ठीक है, माता जी को देख के। अब माता जी बड़ी खुश, भाई साहब अपने पर्सन सही, आप अभी खुश, माता जी खुश। तो फिर बाद में अगले दिन आंसर की आई, उसमें आंसर क्या था पता है? अर्थोना के मंदिर। मैं बिस्कुट जाके पूछा, अरे यार तूने किराड़ू लगा रखा था। उसने कहा तो मैं लगाऊंगा तो तू भी लगाओगे हैं, मैं तो बेटा काल ने और कहीं लगा दूंगा। तो वहाँ से एक सीख मिली क्या, कि पर्सन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए और खुद के याद किए हुए ही प्रश्न करने चाहिए। यहाँ पर पढ़ना क्या, राजस्थान का खजूरो पूछा है, वागड़ का खजूरो नहीं पूछा, हाड़ौती का खजूरो नहीं पूछा, उदयपुर का खजूरो नहीं पूछा। स्टूडेंट के क्या होती है, जल्दबाजी होती है। वैसे पढ़ा खजुराहो, आंख बंद करके किराड़ू, क्योंकि 1 वीक सीरीज रटी हुई रहती है भाई साहब। खजुराहो मतलब किराड़ू, दिमाग में बात फिट होती है। तो मैंने कई बार बताया प्रश्न ढंग से पढ़ा करो, क्या पूछ रहा है। चाहे एक प्रश्न में 2 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम माइनस मार्किंग तो नहीं होगी। ठीक है, रहोगे तो 0 पॉइंट से ही तो रहोगे, अगली बार और अच्छे कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो किराड़ू के मंदिर, किराड़ू के मंदिर की मैं बात करूँ, बहुत बार बता रखा है, क्या बात करूं, आगे चलो। ठीक है, ये लो किराड़ू का, ये फिर आ गया किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। बताओ है? पेन लो, ये पेन की समस्या रहती है यार बार बार निकालने का। वो बोर्ड लाएंगे आप लोगों के लिए जिसमें पेन की समस्या भी खत्म करेंगे। एक है दूसरा ऑप्शन देखो, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, कच्छ घाट शैली का और गुजर प्रतिहार शैली का। मतलब ये पूछना चाह रहा है जो सोमेश्वर मंदिर बना है ना किराड़ू का, वो कौन सी शैली का है? सोलंकी का है, भूमिज का है, कच्छ घाट का है, गुजर प्रतिहार शैली का है। तो भाई साहब खूब बार बताया आप लोगों को मैंने। पहले तो बताओ किराड़ू है, इसका पुराना नाम क्या था? किरातकूप था। यहाँ पर कौन से राजाओं का शासन था? परमार राजाओं का शासन था। ठीक है, परमार प्रतिहार एक ही बात है। ठीक है, तो बताओ गुजर प्रतिहार शैली है, कच्छ घाट शैली है, भूमिज शैली है, सोलंकी है। बताओ सोमेश्वर मंदिर लिखाया, पढ़ाया आप लोगों को, स्टार मार्क भी लगवाया है। अभी भी नहीं बताओगा तो अच्छी बात हो ना होगी। आंसर होगा 4, चौथा ध्यान रखना क्या होगा, चौथा 4 गुजर प्रतिहार शैली का। कौन सी शैली का? गुजर प्रतिहार शैली का, ध्यान रखना गुजर प्रतिहार। ठीक है, कई बार लिखा रहा हूँ। किराड़ू के मंदिर में मैंने ज़्यादा बातें नहीं लिखाई हैं, 4-5 बातें लिखाई हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट की है। पहला पुराना नाम किरातकूप। ठीक है, परमार राजाओं की राजधानी थी, गुजर प्रतिहार राजाओं की। ठीक है, फिर दूसरा मुख्य मंदिर सोमेश्वर का, और राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। याद कर लो, याद। ठीक है, मेरे को पता है आधे से ज़्यादा लोगों को याद है। ठीक है, स्टूडेंटों को याद है। चलो आगे चलो, 8वां पढ़ो क्या है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? अभी करके है सोमेश्वर मंदिर। कहाँ है बताओ? देखे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी। जल्दी बताओ। बाड़मेर अभी करके है क्या ऑप्शन में कहीं? बाड़मेर नीचे से चलते हैं, झालावाड़, दौसा, जोधपुर, बाड़मेर। ये रहा किराड़ू बाड़मेर। आंसर क्या हो जाएगा? पहला टिक लगाएंगे। ये लो भाई साहब, किराड़ू बाड़मेर।
चलें आगे, चला जाए तो आगे, ये लो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं 9वां प्रश्न, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो ऑप्शन देखो भाई साहब, अंबिका मंदिर, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, अंबिका मंदिर। ऑप्शन है आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। आगे लिखना चाहिए था ना गांव, लेकिन नहीं, मैं लगा दिया, आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। तो बताओ अंबिका माता का मंदिर, पहले तो बताओ अंबिका माता का मंदिर याद आया कि नहीं आया, कुछ हिंट दूं? इसे उदयपुर का खजुराहो कहा जाता है। अब याद आया, मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। याद आया? नहीं याद आया? याद आ गया। कौन सा? जगत गांव। ध्यान रखना, जगत गांव में है अंबिका माता का मंदिर। कई बार अपन ने इस मंदिर की बात कर ली है, अब बात नहीं करेंगे, अब सीधा बात करेंगे प्रश्न की। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? जगत गांव में। तो फिर आगे चला जाए, आंसर ध्यान रखना तीसरा हो जाएगा 10वां, सुम्मेलित कीजिए। तो करो भाई, किसको? कहाँ गया? हाँ, सुम्मेलित के नाम से ही बग गया ये तो, डर गया क्या? अरे नहीं, डरते नहीं है ना, ना मुन्ना, डरना अच्छी बात को नहीं, कोई सुई। तो बताओ, सुम्मेलित कीजिए। इधर मंदिर है, इधर जिला है, ठीक है। मंदिर कामेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, पीपला माता का मंदिर, नीलकंठ। स्थान देखो, अलवर, जोधपुर, झालावाड़, पाली। तो इनमें से कौन कौन से मंदिर लिखवा रखे मैंने आप लोगों को? शीतलेश्वर लिखा रखा है, नीलकंठ लिखा रखा है, आराम से हो जाएगा। नीलकंठ कहाँ पर है बताओ? देखे, आज ही लिखवाए, आज लिखवाए, कल लिखवाए, कल की क्लास में हो गया था नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ कहाँ पे है? अलवर में। तो मिलाओ पहला, मतलब डी में पहला। डी में पहला है क्या कहीं पे? डी में पहला ये रहा, इसमें है, इसमें, मतलब इनमें नहीं है, तो मतलब ये तो कट गए। तो अब हो गया मामला क्या? 50-50, 50-50 बच गया। दूसरा मंदिर अपना शीतलेश्वर। शीतलेश्वर कहाँ पर है? याद करो, राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर, 689 689 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो शीतलेश्वर कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो मतलब बी में है 3, बी में 3 कहीं पे है क्या? ए बी, बी में 3 ये रहा, इसमें बी में 3 नहीं है, मतलब मामला कट गया, आंसर निकल के आ गया दूसरा। अब देखो, आप लोगों को केवल 2 मंदिर मैंने लिखवाए थे, 2 से आंसर निकल गया। मतलब ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। एक कई बार एक ऑप्शन से भी क्या हो जाता है? प्रश्न हो जाता है, ठीक है। अब 2 मंदिर आप लोगों को मिल गए, मतलब पहला में चौथा, मतलब कामेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? पाली में। और दूसरा ये पीपला माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। ये भी आप लोगों को मिल गया। तो आंसर ध्यान रखना दूसरा। कौन सा है? दूसरा। इधर लिख देता हूँ मैं, दूसरा। आंसर क्या है? दूसरा। कर लोगे ऐसे, दिक्कत थोड़ी होगी, नहीं ना? ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट हैं, मेरे को पता है, स्वाभाविक है, समस्या होगी, ओ मार कैसी भरी जाती है? क्योंकि जब मैं भी टेस्ट देता था तो कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलते थे जिनको ओ मार बनना नहीं आती थी। देखो, हम तो हमेशा से पीछे बैठने वाले स्टूडेंट है, जो नज़र सब पे रखता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता। हमें भरना आता है लेकिन हम भरते नहीं है, वैसे वाले भी हैं। तो एक दिन अपन क्लास ले लेंगे कि ओ मार कैसे भरी जाती है। क्या होता है, कई को भरना जैसे गोला है, भरना यहाँ बीच में होता है, भरते यहाँ पर है, बोले यहाँ भरना है। कुछ क्या होता है ऐसे, बस इतना ही भर के छोड़ देते हैं। कुछ क्या होता है ऐसे होता है, तो ऐसे पूरा ऐसे ऐसे जोड़ लगा के पीछे छेद गाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे छेद गाड़ देते हैं उसके। तो ऐसे काम नहीं करना है। एक दिन अपन क्लास ले लेंगे ढंग से कि ओ मार कैसे भरनी है। अभी तो घर पे इसको डाउनलोड करना, प्रिंट करवाना और पेन से इसी पे चलने देना ऐसे, और अपना जो वीडियो है इससे चेक कर लेना अपने आंसर। और साथ में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप, अपन उसका भी क्या कर लेंगे, जवाब ले लेंगे। तो करें आगे की बात, आगे चला जाए। 11वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? भाई साहब, चित्तौड़गढ़ के मंदिर इतने पढ़ाए हैं ना मैंने आपको, जिसकी कोई हद नहीं है। तो बताओ क्या पूछ रहा है? जैन मंदिर। पहले तो बताओ, चित्तौड़गढ़ में जितने मंदिर लिखवाए सब याद हैं कि नहीं? याद हैं, अच्छी बात है। अब आ जाओ मंदिर। कुमश्याम मंदिर नहीं है, ये नहीं है। सतविश मंदिर, ये भी पता नहीं आप लोगों को। समदेश्वर मंदिर, ये भी नहीं है। तुलजा भवानी का मंदिर आ रहा है, भवानी कहाँ? जैन भवानी, ठीक है। जैन भवानी हो सकती है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर मैं बता देता हूँ, सातवेश मंदिर या सतवेश मंदिर भी आप लोग इसे कह सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़े थे, अलग से स्टार मार्क करके मैंने ये लिखवाया था कि ये एक क्या है, जैन मंदिर है। ठीक, आगे चले। ये मेरे हिसाब से RS 2018 या 16 में पूछा गया है, कन्फर्म नहीं है ये, लेकिन RS में पूछा गया है ये। तो चलो आगे चला जाए। 11वां हो गया। 12वां, हरणी महादेव मंदिर में स्थित है। में स्थित है ऐसे पूछना चाहिए तो ना, हरणी महादेव मंदिर स्थित है।
ऑप्शन देखो, भीलवाड़ा, चूरू, बांसवाड़ा, सिक्कर। बताओ जल्दी बताओ रट्टा ब्रो। भीलवाड़ा में होगो, चूरू में होगो, बांसवाड़ा में होगो, सिक्कर में होगो। बता दो। हरणी महादेव, हर हर महादेव। आंसर आएगा क्या? भीलवाड़ा। ध्यान रखना क्या आएगा? भीलवाड़ा पहला। आगे चलो, ऑप्शन पढ़ो 13वां। क्या है? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया है? खूब बार बताया आपको, आंख बंद कर करके बताया। मैंने कहा था स्टार मार्क लगा लेना, प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कभी पुराने नहीं हुए। वो एक डायलॉग है, याद नहीं आ रहा, याद आएगा जब बताऊंगा मैं आप लोगों को। कह रहा था मैं, हाँ, ये प्रश्न ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते। अगर आरपीएससी को आज भी पेपर बनाना हो ना, कि भाई कल एग्जाम है, आज रात को पेपर बनाना हो, तो उठा सकती है। आंख बंद करके ऐसे उठा लो भाई, ऐसे। आरपीएससी फोटोकॉपी करती है। अगर कोई फोटोकॉपी करने वाला हो, ठीक है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करने वाला हो, ठीक है, वो क्या करेगा कि जितने पुराने पेपर हैं उन सबको उठाएगा, ठीक है, सिलेबस उठाएगा, उसके अनुसार पढ़ेगा, और जितने पुराने प्रश्न उसने कर रखे ना वो सारे करके जाएगा। और लिख के देता हूँ 70% क्या होते हैं, प्रश्न रिपीट होते हैं। लेकिन ये मेहनत कौन करे? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। बार बार कहता हूँ कि जो लिखाया जाता है वो याद कर लो। जो याद कर रहे हैं उनके लिए भाई साहब बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छे मैं शब्द आपको क्या बताऊँ, है नहीं मेरे पास। वो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी शब्द है, तो वो भी मैं आप लोगों को कहना नहीं चाहता। पढ़ लो भाई, ठीक है, माँ बाप का थोड़ा सा नाम हो जाएगा, और तो क्या है। वैसे कमाना तो प्राइवेट में भी है, लेकिन एक नाम की बात होती है टसन की भाई साहब। बस टसन कॉलर खड़ी हो गई, कोई क्या है, सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो बताओ कौन से मंदिर में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था? श्रीनाथ जी का मंदिर, भांडासा जैन मंदिर, सावकिया जी मंदिर, और झामेश्वर महादेव का मंदिर। पहला नाथद्वारा, दूसरा बीकानेर, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा उदयपुर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो रे टाबरो। भांडासा जैन मंदिर। कौन सा? भांडासा, ठीक है। ये 5वें जैन तीर्थंकर हैं, ध्यान रखना, बताया था। जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर है? 5वें। नाम क्या है? सुमतिनाथ। क्या है? सुमतिनाथ। इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह किसका प्रयोग किया गया है? घी का। और मैंने कहा था लड़ना मत, कि डालडा का हुआ है, एक देसी का हुआ है, लड़ने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा था लड़ना की वजह से दोनों को मिक्स में करा के कर दो ना। अब जैसे भी हुआ हो, याद करना है क्या? घी का प्रयोग हुआ है। कौन से मंदिर में? भांडासा जैन मंदिर में। 5वें जैन तीर्थंकर है, नाम क्या है? सुमतिनाथ। अब कमेंट बॉक्स में बताओ तीर्थंकर का मतलब क्या है। अगर आरएस मेंस दे रहे हो तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तीर्थंकर लिख के छोड़ दो। आगे पढ़ो। 14वां, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में, कहां पर? टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया? यानी श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया। टोंक में कल्याण जी का मंदिर है, हर साल मेला लगता है, आप लोगों को पता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है। लेकिन कुछ अराजक तत्व इस मेले को खराब करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जो कि हमें नहीं होने देनी है। पढ़ लो, ऑप्शन बताओ। श्री कल्याण जी का मंदिर, ऑप्शन है राव सूरजमल हाडा, राजा दिग्गव, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह। देखो महाराणा प्रताप तो आएंगे ही नहीं, कहाँ मेवाड़, कहाँ टोंक, ठीक है। टोंक अंडर आएगा कछवा शासकों के, ठीक है। तो महाराणा प्रताप तो दूर दूर तक नहीं, कट गए। राणा राज सिंह भी नहीं आएगा, इनका संबंध भी लगभग मेवाड़ से ही है। बचे 2, राजा दिग्गव और राव सूरजमल हाडा। हाडा कहाँ के होते हैं? हाडा होते हैं हाड़ौती के, ठीक है। तो ये भी नहीं हो गया, बच गया क्या? 2, राजा दिग्गव, ठीक है। अगर याद है राजा दिग्गव तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो ऐसे छाट भी सकते हो। लेकिन छाटोगे कब? जब आप लोगों को इतिहास याद होगा। तो बोले सर इतिहास तो अभी पढ़ाया नहीं। बिल्कुल पढ़ाएंगे, इतिहास रखो, थोड़ा ठंड रखो, ठंड वैसे ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ी अंदर से गर्मी भी रखो, ठीक है। चलें आगे। तो चलो 14 हो गया, 15वां पढ़ो। क्या है 15वां? मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? भाई साहब जोड़े सारे ही मेल नहीं खाते हैं, पता है ना आप लोगों को। यहाँ पर मंदिरों की बात हो रही है, लेकिन देखा जाए, पहला सास बहु मंदिर टोंक में, कपिल मुनि का मंदिर कोलायत में, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, आप लोगों को पता है, तो ये तो होगा नहीं। गोविंद देव जी का मंदिर भी कहाँ है? जयपुर में, ये भी होगा नहीं। बहुत अच्छा मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, कभी टाइम मिले आप लोगों को, अगर आसपास में रहते हो
ठीक है। तो सुबह की एक बार 4 बजे की 5 बजे की आरती में जाना और यहाँ का प्रसाद जरूर खाना, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। वैसे लड्डू आप लोगों को कहीं खाने को नहीं मिलेंगे गोविंद देव जी के मंदिर के अलावा। दूसरा कपिल मुनि का मंदिर कोलायत, देखो दिमाग से कहला यहाँ पर, जिसने बीकानेर नहीं दिया, बीकानेर होता तो सब कर लेते, ठीक है। उसने लिखा है यहाँ पर क्या, कोलायत, क्या कोलायत, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको तो पता है कि कोलायत भी बीकानेर में ही है। आंसर क्या आ जाएगा, टोंक। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। ध्यान रखना, मैंने बताया था आप लोगों को, इसे सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है। उदयपुर में 4 ही मंदिर मैंने बताए, एक तो एक लिंगनाथ जी का मंदिर बताया, एक सहस्त्र बाहु जिसे सास बहू मंदिर भी कहा जाता है, एक अंबिका माता का मंदिर बताया, और चौथा कौन सा बताया बताओ, देखो ऋषभ देव जी का मंदिर, जहाँ पर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। चलें आगे, आगे चला जाए तो आगे ये लो 16, आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है। आबानेरी का प्रश्न है ना, बहुत बार पूछा है। अब क्यों पूछा है मुझे पता नहीं, लगाव क्या है आबानेरी से, लेकिन बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है कि आबानेरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ, सिरोही, बरन, दौसा, सीकर, लिखा है मैंने आपको। शुरू में जब अपन ने नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, गुजरात शैली की बात की थी, साथ में नागर शैली के कुछ मंदिरों की अपन ने बात कर रहे थे। महामारू शैली में जब मैंने आप लोगों को आबानेरी का मंदिर लिखाया था, मैंने कहा था कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। आबानेरी का मंदिर कहाँ है बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिरोही नहीं होगा, बरन नहीं होगा, सीकर नहीं होगा, कहाँ होगा, दौसा, क्या होगा, दौसा। तीसरा ध्यान रखना, आबानेरी का मंदिर कहाँ है, दौसा में है। आगे चलो, आगे क्या है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है। मतलब कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखो, ओसिया मंदिर, ऊपर ले गया थोड़ा सा, लो ऊपर लेते हैं, हाँ अब तो देखो दिख रहा है ना, हाँ ये लो, पहला ओसिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर मंदिर पाली में, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको प्रश्न याद है, प्रश्न मतलब नोट्स याद है। ओसिया का मंदिर जोधपुर में है, नहीं होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सही मिलान नहीं है, ठीक है, मतलब गलत पूछ रहा है, सीधी सी बात है। ओसिया मंदिर का है जोधपुर में। कई बार ये भी पढ़ लिया करो स्टूडेंट, जल्दबाजी में सही नहीं है, सही है, गलत पढ़ लेता है और आंसर गलत निकल जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है सही मिलान नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। सही है तो ओसिया मंदिर जोधपुर में, ये तो सही है, आंसर नहीं होगा। सालासर मंदिर चूरू में, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बालाजी का मंदिर है सालासर वाला, ठीक है। रणकपुर का मंदिर पाली में, ये भी सही बात है, पाली में ही है भाई साहब। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है भाई साहब, कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में ही है। तो आंसर क्या हो गया, चौथा। ध्यान रखना, आंसर क्या है, चौथा। आगे चलें, आगे चला जाए तो आगे 18वां देखो क्या पूछ रहा है, मंदिरों और स्थानों, क्या मंदिरों अथवा स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़े सही ढंग से मेल खाता है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से मेल खाता है। जोड़े मेल ही खाते हैं। देखो, पहला तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में, ठीक है। उषा मंदिर बयाना में, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक में। यार ये तो गलत टाइपिंग कर दी इन्होंने। मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ऐसे पूछना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो 3 मेल खा रहे हैं, 1 मेल नहीं खा रहा। तो मतलब सीधी सी बात है, प्रश्न क्या हो गया, गलत छप गया। तो तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में ही है भाई साहब, सही बात है। तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में ही है, जिसे सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है, रुमाल माता भी कहा जाता है। याद आया कि नहीं आया, ठीक है। उषा मंदिर बयाना में ही है। अब कुछ चक्कर में पड़ गए, ठीक है, कि उषा मंदिर बयाना में है। उषा मंदिर तो कुछ लिखा है नहीं, ठीक है। ऐसा न मंदिरों में लिखाया, न लोक देवियों में लिखाया, न लोक देवताओं में लिखाया। तो दुर्ग खोलो, दुर्ग वाले चैप्टर में याद करो, बयाना लिखवाया है मैंने, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि कोई चीज कहाँ लिखाई हुई है, पर्सन किससे रिलेटेड करके पूछ रहा है। तो जो जो लिखा रखा है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। लिखा है गलती से कितने, 60-70 पन्ने लिखाए हैं, ठीक है। तो 60-70 पन्ने अगर एक कॉपी से याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। छोटे से शॉर्ट नोट्स बराबर ही है। तो जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है, टोंक में है क्या, नहीं, जयपुर में है अपने, ठीक है, आमेर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें तो चला जाए आगे, ये लो, मात्र कुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। देखो, मात्र कुंडिया नामक जो स्थान है ना, वो बहुत फेमस है। यहाँ से किसान आंदोलन ले लो, जनजातीय आंदोलन ले लो, ये भी प्रारंभ होता है। एक जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे पर आगे चलकर एक ही आंदोलन।
या जिसे भूमठ भील आंदोलन भी कहा जाता है 1921 में मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। अब ये जगह है कहाँ पर, तो देखो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा चित्तौड़गढ़। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, बताऊं क्या आंसर? आंसर होगा चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना। चौथा क्या है, चौथा चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे चलें तो चला जाए आगे। 20वें में उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? अरे कितनी बार पूछोगे या कितनी बार पढ़ाओगे सर, बताओ एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन देखो, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और बप्पा रावल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। आंसर होगा इसका क्या, राणा कुंभा? नहीं, बप्पा रावल। ध्यान रखना क्या होगा, चौथा बप्पा रावल। क्या होगा, बप्पा रावल। ठीक है, आगे चले तो चला जाए आगे। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ, इसमें भी टिक लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? एकलिंग जी, बप्पा रावल है। बप्पा रावल कहाँ पर? मेवाड़ में। मेवाड़ में मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। तो है क्या इसमें उदयपुर? हाँ, ये रहा उदयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ध्यान रखना भाई। आगे चलें, आंसर कर लेना पहला। फिर बाद में चलते हैं 22वां में। क्या पूछ रहा है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज जो शैली है वो किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? ऑप्शन देखो, द्रविड़ या दारविड़, बेसर, इंडो पर्शियन और नागर शैली। बताओ मेरे को किसका होगा, किसकी उपशैली हो सकती है भूमिज? तो आंसर ध्यान रखना, नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। ठीक है, आंसर हो जाएगा चौथा। आगे पढ़ो, क्या है प्रश्न, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। माउंट आबू का है, अपने राजस्थान में, फेमस है। ठीक है, में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है या प्रसिद्ध है, सॉरी स्थित क्या, दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। तो दिलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है भाई साहब, आप लोगों को पढ़ाया था जब बताया था। फिर भी ऑप्शन देखो, जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु, मुस्लिम कला हेतु। बताओ कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा का मंदिर तो भाई साहब जैन मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। जैन मंदिर की कला हेतु फेमस है। जब पढ़ाया था तो इसकी कला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आगे चलें या खूब है आज के लिए? अरे 25 तो कर लो यारो, नहीं करोगे? इतने ही करोगे, टाइम हो गया ज़्यादा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज की क्लास में इतना खूब है। बाकी की अपन बात कल की क्लास में कर लेंगे, ज़्यादा है नहीं, 60-70% है। कल की क्लास में अपन कर देंगे कंप्लीट। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर दिया करो, आते ही अपन उस समस्या का क्या कर देंगे, समाधान कर लेंगे मिल के। ठीक है, और इसकी PDF एक बार पूरे हो जाएं उसके बाद में अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल देंगे। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, नया स्टूडेंट है, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकता है और PDF डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस कर सकता है। कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, ए से लेके जेड तक। अब बोले सर निःशुल्क क्यों दे रहे हो? अरे स्टूडेंट की भावना स्टूडेंट ही समझते हैं, हम टीचर नहीं हैं, हम स्टूडेंट है। भाई समझो अपने आप को हमें, ठीक है, अपने आप को वो वाला भाई नहीं, भाई बंधु वाला, ठीक है, बंधुत्व वाला, कि हमारी तरफ से कुछ प्रयास है आप लोगों के लिए, तो आप सराहना कर सकते हो। सराहना तो क्या करोगे, जाके डाउनलोड करो इसको और घर पे जाके प्रैक्टिस करो, नौकरी लगो और फिर मिठाई खिलाओ हमें। ठीक है, तो कल मिले। ओके, थैंक यू।